आकाशवाणी आकाशवाणी ने कहा कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण भेद से मैं ही 3 रूप धारण करती हूँ। तुम लोग वहाँ जाओ जहाँ विष्णु भगवान है, ये तुम्हारा कार्य करेंगी। ऐसे देवों को सुनते ही वह तेज अंतर ध्यान हो गया। भक्ति तत्पर देव गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रणाम करने लगे और वृंदा की भस्म में जो विष्णु को बताया, तब तीनों देवियों ने 3 बीज दिए और बोली, इन बीजों को जिधर विष्णु जी हैं उधर बो, तब तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तब प्रसन्न देवता बीजों को लेकर के वृंदा की भस्म में इधर विष्णु भगवान थे उधर उन बीजों को बोते गए। फिर बोए हुए उन बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये 3 वृक्ष हुए। रजोगुण स्वरूप सरस्वती से आंवला, सतोगुण रूप लक्ष्मी से मालती और तमोगुण गौरी से तुलसी हुई। स्त्री रूप तीनों वृक्षों को देख विष्णु जी आनंदित हो उठे। कामासक्त होके जैसे विष्णु जी ने देखा, वैसे ही तुलसी और आंवला ने भी देखा। लक्ष्मी ने पहले ईर्ष्या से बीज दिए थे, इसलिए मालती ईर्ष्या युक्त हुई। इसी से मालती पहले अति निंद्य बर्बरी हो गई और तुलसी आंवला विष्णु भगवान को प्रिय हुआ। तब विष्णु जी दुख को छोड़कर तुलसी और आंवला के साथ वैकुंठ को चले गए और कृष्ण की अति प्रिया वृंदा ने तुलसी होकर शालग्राम में पूजा का संयोग पाया। इसी से कार्तिकोद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु जी की पूजा होती है। ऐसे नारद जी पृथु जी से बोले, हे राजन, जिस घर में तुलसी वन है वे घर तीर्थ रूप हैं, उसमें यमदूत नहीं जाते। और जो मनुष्य सब पाप दूर करने वाला पवित्र कामद तुलसी वन लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा स्नान, गंगा का स्नान और तुलसी का दर्शन तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने से, सींचने से, दर्शन से, स्पर्श से देह का, वाणी का और मन का पाप नाश होता है। और जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति पाता है, गर्भवास नहीं होता। और पुष्कर, गंगादि तीर्थ, नंदी, वासुदेवादि देव सब तुलसी दल में रहते और सैकड़ों पाप युक्त होकर भी जो तुलसी मंजरी युक्त होकर के प्राण छोड़ता है उसको यमराज भी दंड देने में समर्थ नहीं है। और तुलसी चंदन जो लगाता है उसको पाप नहीं लगते। और तुलसी की छाया जहाँ हो वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। और तुलसी गंध युक्त जो कुछ मनुष्य दान करते हैं उससे कोटि हजार कल्प भगवान प्रसन्न होते हैं। आज कहते हैं तुलसी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही आंवला भी बहुत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की छाया में भोजन करता है 100 वर्ष पर्यंत के अन्न के संसर्ग के पाप से छूट जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के मूल में विष्णु जी का जप करता है उसने मानो सब तीर्थों में विष्णु भगवान का पूजन किया है। धर्म, काम व अर्थ जिनको इच्छित है उनको तुलसी की माला, आंवले की माला व रुद्राक्ष की माला नहीं छोड़नी चाहिए। और जितने दिन आंवले की माला गले में रहती है उतने हजार युग वो वैकुंठ में रहता है।
जितने दिन आंवला की माला वो मनुष्य पहनता है उतने दिन भगवान हृदय में रहते हैं। आंवला व तुलसी का महात्मा ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं है। जैसे विष्णु का आंवला व तुलसी की उत्पत्ति भक्ति से जो सुनावे तो पितरों सहित अग्नितुल्य विमान में सवार होकर सब पाप छोड़ कर के स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे आर्थिक महात्म्य धात्री तुलस्योर महात्म्यम जलंधर वधो नाम 9वां अध्याय। ये 9वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।